दोस्तों मूली की खेती एक ऐसा खेती होता है जो कि बहुत ही कम समय पर यानी कि 35 से 40 दिन के अंदर मार्केट में बिकने का लायक हो जाता है, जिससे अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों सही समय और सही बीज का चुनाव करना बहुत जरूरी होता है मूली की खेती में। आप लोगों को भी पता है कि मार्केट में कई सारी कंपनियों का हजारों वैरायटी होता है मूली का, लेकिन उसमें से कुछ ऐसा वैरायटी है जिसको आप लोग अगर चुनाव करते हैं तो सिर्फ 35 से 40 दिन के अंदर बहुत ही तगड़ा आप लोगों का मूली देखने के लिए मिलेगा। और इसलिए आज की वीडियो में हम आप लोगों को यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं मूली का 5 ऐसा वैरायटी लेकर आए हैं। इस मूली को अगर आप लोग लगाते हैं तो निश्चित तौर पे आपको 35 दिन के अंदर ही आप लोगों का हार्वेस्टिंग मिलेगा और काफ़ी अच्छा आप लोग तगड़ा मुनाफा भी कमा सकते हैं। तो चलिए आखिर कौन सा 5 मूली का वैरायटी है और इसको आप लोगों को कैसे लगाना है, कैसे खेती करना है, पूरी विस्तार से आप लोगों को हम बताते हैं। तो दोस्तों मूली एक ऐसा फसल होता है जो कि आप लोगों को भी पता है कि बहुत ही शॉर्ट टर्म एक फसल होता है, लेकिन मूली की खेती ज्यादातर किसान भाई इग्नोर कर देते हैं क्योंकि क्या सोचते हैं कि मूली एक ऐसा फसल जिसको एक बार लगाएंगे और एक ही बार हार्वेस्टिंग मिलेगा, बस खत्म हो गया। लेकिन दोस्तों यही मूली अगर आप लोग सही समय पर लगाते हैं तो आप लोगों को सही मुनाफा भी दे सकता है। तो आखिर मूली का सही समय कौन सा होता है? मूली का सही समय होता है अभी, यानी कि बरसात के मौसम में। हाँ, अभी बिल्कुल रिस्क होता है मूली की खेती करने में, लेकिन अभी रिस्क को झेलते हुए जब मूली की खेती करेंगे तभी तो आप लोगों का मार्केट में डिमांड ज्यादा होगा, क्योंकि मूली का शॉर्टेज देखने को मिलेगा प्रोडक्शन में। और जैसे ही किसी फसल का शॉर्टेज होता है मार्केट में तो उसी फसल का डिमांड ज्यादा होता है। तो मूली का सेम कंडीशन अभी ऐसा ही होता है। किसान भाई मूली की खेती करते नहीं है डर के मामले में, और जो किसान भाई मूली की खेती अभी करते हैं बरसात में उनको ही अच्छा रेट मिलता है। तो अभी इस वीडियो को अगर आप लोग लास्ट तक देखते हैं तो मैं गारंटी के साथ बता सकता हूं कि बरसात में आप लोग एक बार जरूर मूली की खेती करके देखेंगे, और अगर एक बार कर लिया तो आप लोगों को भी अच्छा खासा मुनाफा दे सकता है इस खेती से। सबसे पहले तो बरसाती मूली की खेती करने के समय आप लोगों का जल निकास व्यवस्था खेत में अच्छी तरीके से करना है, और मूली की फसल में जर्मिनेशन करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होता है। दोस्तों बरसाती मूली का जर्मिनेशन तभी सही होगा जब आप लोग सही वैरायटी का चुनाव करते हैं। तो सही वैरायटी कौन सा है बरसात के लिए वो तो हम आगे चल के बता रहे हैं, लेकिन उससे पहले और 2-4 बातें बता देते हैं बरसाती मूली की खेती करने के बारे में। जैसे कि दोस्तों मूली की फसल में सही समय पर सही दवा को भी इस्तेमाल करना है जब आप लोग बरसाती मूली की खेती करने जाएंगे। तो इसीलिए आप लोगों को सही समय पर, जैसे कि शुरुआती अवस्था में आप लोगों का जैसे ही मूली का जर्मिनेशन हो गया, 2 पत्ते हो गया, तो आप लोगों को मेटालेक्सिल मैंकोजेब रिडोमिल गोल्ड नाम का एक दवा आती है उसको छिड़काव करना है। उसके बाद जैसे 4 पत्ता हो गया तो उस समय आप लोग प्रोफेनोफॉस साइपरमेथ्रिन का इस्तेमाल कर दिया। उसके बाद जैसे आप लोगों का मूली का फसल 15 दिन का हो जाएगा तो उस समय फिर से आप लोगों को एक बार किसी भी एक अच्छा खासा फंगिसाइड को इस्तेमाल कर दीजिएगा। जैसे कि बाजार में टाटा सार्थक नाम का एक फंगिसाइड आता है, या फिर जैसे कि एक एजोक्सिस्ट्रोबिन और जो मैंकोजेब का एवेंसर ग्लो नाम का फंगिसाइड आता है उसको इस्तेमाल कर दीजिएगा। तो क्या होगा कि मूली की फसल का पत्ते एकदम मजबूत रहेगा, पत्ते एकदम फ्रेश रहेगा, जिससे मार्केट में आप लोगों का डिमांड को बढ़ाने के लिए मजबूर कर देगा। इसीलिए फंगिसाइड को टाइम टू टाइम इस्तेमाल करना है। और हाँ दोस्तों, आप लोगों का मन में ये सवाल आ रहा होगा कि मूली की फसल में, बरसाती मूली की खेती में जो रूट मैगट होता है उसका ज्यादातर प्रकोप देखने के लिए मिलता है। जी हाँ, ये रियलिटी है, और इसीलिए हमने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर रख दी है, जाके आप लोग उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, ठीक है? तो रूट मैगट के बारे में एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो इतना अगर आप लोग टाइम टू टाइम सब काम कर लिए तो आप लोगों का निश्चित तौर पे मूली की खेती में सक्सेसफुली देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन मूली की फसल का सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होता है बरसाती मूली खेती करने का वो होता है वैरायटी सिलेक्शन। और इसलिए मेरे पास आप लोग जैसा कि देख सकते हैं 5 वैरायटी रखा हुआ है, एक एक करके आपको हम बता दे रहे हैं, ठीक है? इसमें से कौन सी वैरायटी आप लोगों को लगाना चाहिए, कौन सा नहीं लगाना चाहिए। तो सबसे पहले तो मूली का 5 वैरायटियों में से एक वैरायटी हमने रखा है पहला, जो कि सोमानी सीड्स का क्रॉस X35 नाम का मूली का वैरायटी, जैसे कि मेरे पास है, आप लोग देख सकते हैं। ये है सोमानी सीड्स का ही क्रॉस X35, जो कि हाइब्रिड मूली का एक वैरायटी है। ये मूली एक ऐसा मूली होता है जो कि 35 दिन के अंदर ये रेडी हो जाता है हार्वेस्टिंग के लिए, और इसको आप लोग किसी भी समय पर लगा सकते हैं। यानी कि अभी बरसात में तो इसको लगा ही सकते हैं, बाकी अगर आप लोग इसको गर्मियों में भी लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। गर्मियों को भी झेलने का क्षमता इसके अंदर होता है। इसकी जो लंबाई होता है वो आप लोगों का लगभग 22 से 25 सेंटीमीटर तक लंबाई देखने के लिए मिलता है। और वेट की बात की जाए तो 150 से 200 ग्राम पर मूली का वेट देखने के लिए मिलता है। देखिए, वेट डिपेंड करता है कि कौन सी समय पर आप लोग लगा रहे हैं, उस हिसाब से भी डिपेंड होता है। अगर बरसात में लगाते हैं तो लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 200 ग्राम तक वेट जाता है एक मूली का। और दोस्तों इसी मूली को अगर आप लोग सर्दियों के मौसम में लगाते हैं तो एक मूली अगर आप लोग कर पाएंगे तो लगभग 350, 400, 500 ग्राम तक भी हो जाएगा। हाँ दोस्तों, और दोस्तों इस मूली का जो तीखापन होता है वो बहुत ही ज़्यादा नहीं होता है, हल्का होता है, जिसके कारण काफ़ी अच्छा आप लोगों का ये स्वाद लगता है खाने के लिए। तो ये जो मूली का वैरायटी है ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप लोग बरसाती मूली के लिए इस वैरायटी का चुनाव करते हैं। तो ये हो गया पहला वैरायटी।
दूसरा वैरायटी एक दोस्तों एग्रो सीड्स कंपनी का हमने वैरायटी रखे हैं। ये एक हाइब्रिड वैरायटी है और इस वैरायटी का बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। इसका नाम अगर बात की जाए तो ये सुपर क्रॉस नाम का एक वैरायटी है, उसी सेगमेंट का है, क्रॉस X35 सेगमेंट का ही ये मूली का वैरायटी है। इसका लंबाई की बात की जाए तो सेम जो क्रॉस X35 जैसे कि 22 से 25 सेंटीमीटर का होता है, ये भी ऐसा ही होता है। वेट की बात की जाए तो सेम वही है, वेट होता है लगभग 200 ग्राम तक मैक्सिमम होता है। और इसका कलर सफ़ेद कलर का होता है, हल्का तीखापन होता है, यानी कि सेम टू सेम क्रॉस X35 जैसा ही है। तो इसके बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं बता रहे हैं। लेकिन इसके बाद जो हम मूली का एक वैरायटी रखे हैं, वो मूली मेरा सबसे पसंदीदा एक मूली का वैरायटी है। और ये मूली आपको सिर्फ 30 दिन के अंदर हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाता है, सिर्फ 30 दिन के अंदर। हाँ दोस्तों, तो वो मूली का वैरायटी है दोस्तों नॉनगो बायोसीड्स कंपनी का KTX 999 नाम का एक वैरायटी। इस वैरायटी का जैसा आप लोग फोटो में देख पा रहे हैं, सेम वैसा ही दूध जैसा सफ़ेद कलर का ही होता है। और इस मूली को लगाने पर सिर्फ 30 दिन के अंदर ये हार्वेस्टिंग के लिए रेडी होता है। लेकिन इसमें आप लोगों का क्या होता है कि इसका जो लंबाई होता है वो 20 सेंटीमीटर तक ही मैक्सिमम लंबाई जाता है, 20 सेंटीमीटर से ऊपर नहीं जाता है, थोड़ा सा नीचे होता है, 17-18 सेंटीमीटर का होता है, यानी कि उससे थोड़ा सा छोटा सेगमेंट का ये मूली का साइज होता है, जिसके कारण हमारे मार्केट में इसका डिमांड बहुत ही ज़्यादा होता है। तो इस मूली को आप लोग अभी लगा सकते हैं। और इस मूली का और एक खास बात क्या है कि इसको बरसात के लिए सबसे अच्छा मूली का वैरायटी माना जाता है, क्योंकि बरसात को झेलने का क्षमता इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा होता है, रोग बीमारियों का प्रकोप इसके अंदर बहुत ही कम होता है। अब बात कर लेते हैं चौथा मूली का वैरायटी के बारे में, जो कि मार्केट में बहुत ही एक फेमस कंपनियों का मूली का वैरायटी है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं सानग्रो का R33 नाम का वैरायटी। और इस वैरायटी को हमने बहुत सारे वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं। तो इसका सबसे खास बात क्या है कि इसको आप लोग बरसात में भी लगा सकते हैं, सर्दियों में तो लगा ही सकते हैं, साथ ही साथ इसको आप लोग गर्मियों में भी लगा सकते हैं। और ये मूली का साइज लगभग 30 सेंटीमीटर तक चला जाता है। जी हाँ, यानी कि थोड़ा लंबा साइज का होता है। और ये जो मूली है दोस्तों, ये भी आप लोगों का सिर्फ 35 दिन के अंदर हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाता है। और दोस्तों ये मूली का जो तीखापन होता है वो हल्का होता है, बहुत ही ज़्यादा तीखापन नहीं होता है। और कलर तो सफ़ेद कलर का जैसा कि बता चुके हैं, तो आप लोग इसको भी चुनाव कर सकते हैं। अब लास्ट एक मूली का वैरायटी आता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा मूली का वैरायटी है, और वो होता है नोबेल सीड्स कंपनी का मास्टर नाम का मूली का वैरायटी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और इस मूली का साइज दोस्तों 30 से लेकर के 35 सेंटीमीटर तक हो जाता है, यानी कि काफ़ी लंबा मूली का सेगमेंट होता है। तो इसका जो कलर होता है वो सफ़ेद कलर का होता है। और वेट की बात कीजिए तो वेट भी आप लोगों का 200 से 250 से ऊपर हो जाता है, 300 ग्राम तक वेट चला जाता है, क्योंकि भाई जब लंबाई ज़्यादा होगा तो वेट भी ज़्यादा होगा। हार्वेस्टिंग में ये 35 से 40 दिन तक लगा देता है। जी हाँ दोस्तों, तो बाकी अब देखा जाए तो बरसाती मूली के लिए अगर इस वैरायटी के ऊपर जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोगों को एरिया में थोड़ा सा लंबा वाला मूली का वैरायटी चलता है तो आप लोग इस वैरायटी के ऊपर जा सकते हैं। तो ये था दोस्तों 5 मूली का वैरायटी, जो कि मेरा पसंदीदा वैरायटी है और हमने इसका खेती ऑलरेडी देख चुके हैं। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करना, और अगर आप लोगों का मन में कुछ सुझाव या फिर सवाल रहेगा तो आप लोग नीचे कमेंट कर देना। बाकी हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस चैनल पर जोड़ सकते हैं, क्योंकि हम लोग इस चैनल पर ऐसे न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं।